लंबे समय बाद शायद 1 या 1.5 वर्ष बाद वापसी कर रहा हूँ इस वीडियो से। बीते वर्ष में माताजी नहीं रहीं, मैं भी शारीरिक तौर पर अस्वस्थ था, आंखों में ड्राइनेस की समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा। और भी कई समस्याएं थी, मानसिक तौर पर स्थिर नहीं था। मतलब यह कह सकते हैं कि मैं वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी ना तो शारीरिक तौर पर और ना ही मानसिक तौर पर तैयार था। माहौल भी नहीं था, इस तरह से मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। तो फिर से नई पारी शुरू करते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाई डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज मैं जो वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो मैं अपनी ही शारीरिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो शायद आपके भी घर में किसी को हो सकती है। आँखों की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं अत्यधिक परेशान रहा, अत्यधिक पीड़ित रहा और कई डॉक्टर्स को दिखाया पर कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई लोकल कारण है जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर्स के इलाज में कहीं कोई कमी नहीं थी। दवाइयाँ भी प्रॉपर ले रहे थे, लेकिन वो दवाइयाँ थोड़े दिनों के लिए राहत देती थी, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए राहत देती थी, लेकिन फिर दोबारा से ड्राइनेस की समस्या मेरे को उभर रही थी बार बार। और उसके बाद जो मैंने स्टडी की, अपनी दिनचर्या को स्टडी किया और चेक किया, तो पता लगा कि जो मेरे क्लिनिक में या मेरे घर में जो प्रकाश की व्यवस्था थी, यानी कि जो बल्ब्स थी, जो ट्यूबलाइट थी, वो मेरे को परेशान कर रही थी। तो मैं इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करूंगा। तो पूरा किस्सा कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, संक्षेप में मैं ये आपको कहूँगा कि ये जो आजकल एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूबलाइट्स जो चली हैं, तेज़ रोशनी वाली एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट जो चली हैं, ये आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूँ कि मुझे नुकसान पहुँचाया। आपको पहुँचाती है कि नहीं पहुँचाती नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो है नुकसान पहुँचाया। और जब मैंने यह जाँचा कि इनकी वजह से मेरी आँखों को दिक्कत हो रही है, जिनसे मैं 1.5 साल से पीड़ित था, मैं डॉक्टर्स को दिखा रहा था, लगातार दवाइयों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन मुझे राहत, आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और जैसे ही मैंने अपनी क्लिनिक से और अपने घर से इन एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट्स को हटाया और पुराने वाले जो CFL और ट्यूबलाइट चलती थी उनको लगाया, वैसे ही मेरी आंखों में राहत आ गई। अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये मैंने जो ग्लास पहना हुआ है, ये ग्लास भी असल में मैं अपने इन्वायरमेंट में तो मैं अपने निजी इन्वायरमेंट में तो इन लाइट को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि बाहर आजकल हर जगह एलईडी इन्वायरमेंट है, आप स्ट्रीट लाइट पे भी देखिए तो वहाँ पर भी एलईडी है, तो वहाँ उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें मैं नहीं हटा सकता। तो उनसे बचने के लिए, यहाँ तक कि जो आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनकी भी जो हेडलाइट है वो भी एलईडी ही हैं। उनका तेज़ रोशनी सीधा आँखों पर फोकस पड़ता है, तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। तो उनके लिए ये मैंने ग्लास बनवाया हुआ है जिससे कि तेज़ रोशनी से मेरी आंखें सुरक्षित रह सकें। तो अगर आपके भी घर में कोई बंदा है जिसको ड्राइनेस की समस्या है, ड्राइनेस की समस्या में क्या होता है कि आँखों में किरकिराहट आती है, रात में कई बार क्या है आँखों से पानी आने लगता है, आँखें लाल हो जाती हैं, और कई बार तो इतना तेज़ दर्द होता है, आँखों में स्वेलिंग आ जाती है, आँखें सूज जाती हैं और लगातार आंसू बहते रहते हैं। और अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो आँखों में घाव भी हो जाते हैं। तो अगर आपके घर के अंदर किसी को आँखों में खुजली मचना या आँखों के अंदर किरकिराहट आना या ऐसा लगना कि आँखों में कंकड़ सा आ गया हो और ये घटना लगातार आपके साथ अगर हो रही है, तो एक बार लाइट बदल के ज़रूर देख लीजिएगा कि हो सकता है कि शायद आपको भी जैसे मेरे साथ हो रहा था वैसे ही शायद आपको हो रहा हो और आपके घर में भी जो लाइट है वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही हो। तो बस जो मैंने आपको बताया मैंने शेयर कर दिया, अपनी समस्या शेयर कर दी, मैं किस तरह से नहीं आ पा रहा हूँ। अब लगातार मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आपके बीच में, आपके जो सवाल हैं उनके बेस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। लगातार जो टीचिंग सीरीज़ पर मैं वीडियो बना रहा था उन पर भी मैं वीडियो दोबारा से लेकर के आऊँगा और उस टीचिंग सीरीज़ को अपनी को कंप्लीट करूँगा। आपने जो सवाल पूछे उसके आधार पर भी अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखूँगा। तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए, नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।